ऑलराइट, तो आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंट सप्लीमेंट्स के कॉम्बो पैक्स के बारे में। एंड जो आज का कॉम्बो पैक्स का टॉपिक है वो ये सारी कैटेगरीज में मैंने कवर अप किया है। इट इज गोइंग टू बी ऑन द जनरल हेल्थ केयर, इम्यूनिटी केयर, जॉइंट केयर, हेयर, स्किन एंड नेल केयर, आई केयर। ये सारे सेक्शन को हम लोग कवर अप करेंगे कि आप सप्लीमेंट्स को जब आप लोगों को अप्रोच करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू देयर प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न, आप किस तरीके से उनको रेकमेंड कर सकते हो किसी भी सप्लीमेंट को। नाउ टॉकिंग अबाउट योर जनरल हेल्थ, तो सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना आपकी ओवरऑल हेल्थ को इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। बिकॉज अगर फिलहाल आपको कोई भी क्लिनिकल कंडीशन नहीं है, कोई भी डिजीज नहीं है, किसी भी प्रकार का इलनेस नहीं है, मीन्स यू आर इन द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। दैट इज वाई आपकी ये ड्यूटी होती है कि आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज कीजिए और प्रिवेंट कीजिए ऐसे कंडीशन से या ऐसी बीमारियों से जो आगे जाकर आपको हो सकती है। सो जनरल हेल्थ कंसर्न में बेसिकली कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिनके कॉजेस और सिम्टम्स में पहले आपको बताती हूँ व्हाट इट कैन बी। सो कॉजेस के बारे में जब हम बात करेंगे तो एज रिलेटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज एज से बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं किसी भी ओवरऑल हेल्थ में डेटोरिएशन देखने के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल, जो ज्यादा उम्र के लोग होते हैं उनको बेसिकली ज्यादा प्रॉब्लम होता है इन जनरल हेल्थ केयर। फैमिली हिस्ट्री अगर किसी चीज का होता है स्पेसिफिकली तो उस कॉज में भी हो सकती है चीजें। लाइफस्टाइल अगर अच्छा नहीं होता है उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। एथनिसिटी हो गया, मीन्स किस रेस से आप हो, आप एशियन कल्चर से बिलोंग करते हो या फिर अमेरिकन लाइफस्टाइल है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी थोड़ा हेल्थ को लेकर चीजें चेंज हो सकती है। पुअर डाइट मींस आपका अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, इनएडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है। फिजिकल इनएक्टिविटी, मान लीजिए किसी भी टाइप का आप लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, एक्सरसाइज नहीं है, कंप्लीटली सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो ये कुछ ऐसे कॉजेस होते हैं जो आपकी जनरल हेल्थ पे कहीं ना कहीं असर दिखाता है। इसके पहले सिम्टम्स ये हो जाते हैं कि फ्रीक्वेंट आपको सर्दी बुखार होता है। बुखार आने की वजह से बॉडी में चिल्स आती है, कंजेशन लगता है, कफ, फटीग, ये बहुत ज्यादा कॉमन चीजें होती है। फटीग इज बेसिकली आपको एनर्जी लेवल्स जो होता है जितना फील होना चाहिए उतना नहीं फील होता है, काफी लो फील करते हो। मसल एक एंड हेडेक, ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होने लगते हैं। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट जनरल हेल्थ, तो डेफिनेटली डाइजेस्टिव सिस्टम में भी डिस्टरबेंसेस होने की वजह से डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारे कुछ सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। सो जब हम अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते हो तो बेसिकली इसके जो कॉजेज है उस चीज को एंड जो सिम्टम्स है ये दोनों को आप कैसे मैनेज करते हैं, तो उस चीज के बारे में हम सप्लीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये प्रोडक्ट्स हम रेकमेंड कर सकते हैं। स्टार्टिंग विथ माई गट, एज यू ऑल नो कि ये ऐसा सप्लीमेंट है जो किसी भी टाइप के डाइजेस्टिव इश्यूज या गट इश्यूज पे ओवरऑल बेनिफिट देता है बिकॉज ऑफ इट्स प्री एंड प्रोबायोटिक इंग्रेडिएंट्स। इसका जो हेल्थ बेनिफिट होता है, पहली बात तो डाइजेशन इंप्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। बावल इरेगुलर होता है तो उसको रेगुलर करने में हेल्प करता है। किसी को अगर डायरिया या कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम है उसको रेगुलेट करता है, नॉर्मल करता है। नोजिया, ब्लोटिंग, हाइपर एसिडिटी इश्यूज, ये सारे गट रिलेटेड इश्यूज से फाइट करता है। अगर माय गट का डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएशन है तो डेफिनेटली अगर किसी का डाइजेशन अच्छा नहीं होगा तो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन बराबर नहीं होगा। दैट विल लीड टू न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज एंड उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं फिर आपको डे टू डे लाइफ में दिखाई देते हैं। दैट इज व्हाई माय गट कैन बी रेकमेंडेड, जो आपका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होता है ये उसको भी इम्प्रूव करता है। मूविंग ऑन टू 5G, एज यू ऑल नो कि 5G जो नाम है वही रेकमेंड कर रहा है। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो क्लोरोफिल है। तो जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं, क्लोरोफिल एक ऐसा कंपाउंड होता है प्लांट्स में
जो सोलार एनर्जी मीन सनलाइट को खाने में कन्वर्ट करता है प्लांट्स के लिए। ये बहुत सिंपल टर्म्स में मैं बता रही हूँ। इट कन्वर्ट सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी फॉर प्लांट्स एज अ फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट न्यूट्रिशन फॉर देम। तो उसी तरीके से क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन कलर देने में रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट्स को। तो जब मैं 5G के बारे में बात करती हूँ तो क्लोरोफिल बेसिकली एक्सट्रैक्ट किया गया है 5 अलग अलग ग्रीन लीफी प्लांट से, जिसमें हमारा हो जाता है जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, मोरिंगा हो गया, देन स्पिनच ग्रास हो गया, फिर स्पिरुलिना पाउडर, वीट ग्रास, अल्फा अल्फा। तो ये सारे 5 ग्रीन लीफी प्लांट से फॉर्मुलेट करके बनाया गया है 5G। इनका जो मेन बेनिफिट हम बोल सकते हैं वो हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल्स को बूस्ट अप करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। बिसाइड्स दिस हमारी बॉडी को ओवरऑल इम्यूनिटी को डिटॉक्सिफाई करता है, एंड दैट विल अल्टीमेटली हेल्प अस कि हमारे को अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है या इंजरी वुंड वगैरह हो गया है तो उसकी फास्टर रिकवरी होती है। एंड ऑल्सो अगर जिन्हें हीमोग्लोबिन कम होता है मीन्स खून की कमी, तो ये भी एक रीजन होता है एनर्जी लो होने का मीन्स फटीग फील करने का, तो ये उसको भी बूस्ट अप करता है। एंड ऑल्सो हमारे जो बॉडी में एंटीबॉडीज होता है उसका उसको इंक्रीज करता है। सो दीज आर सम पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ 5G जो आप जनरल हेल्थ केयर में रेकमेंड कर सकते हो। देन टॉकिंग अबाउट कैल्शियम प्लस, तो डे टू डे लाइफ में जब मैं जनरल हेल्थ के बारे में बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं अगर किसी को मसल वीकनेस हो गया है या फिर बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं लगती है जितना लगना चाहिए, तो उस लिए हम इस रीजन के लिए हमने जनरल हेल्थ केयर में कैल्शियम प्लस को भी इंक्लूड किया है। कैल्शियम देखा जाए तो हमारा जो बेस्ट सप्लीमेंट का कैल्शियम प्लस है, इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड विद विटामिन D2 एंड मैग्नीशियम। तो जो हमारा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है वो बराबर से होना चाहिए बॉडी में, बिकॉज इस वजह से हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कैल्शियम बीइंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जो हमारे डाइट से कभी कभार कवर अप नहीं होता है, दैट इज वाई एडिशनल कैल्शियम प्लस आप जब लेते हो तो कैल्शियम का जो रिक्वायरमेंट है बॉडी में वो फुलफिल होता है। एंड कैल्शियम का जो बेनिफिट है बेसिकली वो बोन स्ट्रेंथ में ओवरऑल स्ट्रेंथ देने में आपको हेल्प करता है। एंड बिसाइड्स दैट आपका जो ब्रेन फंक्शन होता है नर्व सिग्नलिंग वगैरह उसमें भी हेल्प करता है। सो कैल्शियम इज इम्पोर्टेंट फॉर टीथ एंड बोथ बोन डेवलपमेंट। बिसाइड्स दैट मसल स्ट्रेंथ करने के लिए या फिर आपका जो ब्लड सप्लाई होता है थ्रू ब्लड वेसल्स उसको मोर इलास्टिक करने के लिए ये हेल्प करता है। जब आपका ब्लड फ्लो नॉर्मल होगा प्रॉपर होगा, दैट विल हेल्प यू टू प्रिवेंट योर सेल्फ कि आपको ब्लड क्लॉटिंग ना हो। जब ब्लड क्लॉटिंग होगी डेफिनेटली वो चीज आगे जाकर स्ट्रोक में पैरालिसिस में भी कन्वर्ट हो सकती है। सो दैट इज वाई जनरल हेल्थ केयर में ये 3 प्रोडक्ट्स को जब हम रेकमेंड करते हैं लोगों को, ये ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। एंड ऑल्सो आप ये कैल्शियम प्लस जो है बच्चों को भी दे सकते हैं फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर देम। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, लो इम्यूनिटी ऐसी भी एक चीज हो जाती है हमारी बॉडी में कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है काफी ज्यादा पुअर हो जाता है, बहुत वीक हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड लो इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का कम होने के वजह से डेफिनेटली आपके जो चांसेस होते हैं वायरल इन्फेक्शन कैच करने के वो 10 टाइम्स ज्यादा बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ योर लो इम्यूनिटी। तो सबसे पहले कॉज क्या होता है आपकी इम्यूनिटी का लो हो जाना, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पुअर सैनिटेशन। तो बेसिकली ये इन्वायरमेंटल हाइजीन अगर मेंटेन नहीं किया जाता है तो गंदगी की वजह से भी हो सकता है। माल न्यूट्रिशन मीन्स जितना आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जाना चाहिए वो नहीं होता है, तो उसकी कमी से भी आपकी इम्यूनिटी लो हो सकती है। स्ट्रेस और टेंशन होने की वजह से फिजिकल इनएक्टिविटी, इल हैबिट्स में आपका स्मोक, अल्कोहल, सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग्स, ये सारी इल हैबिट्स की वजह से भी इम्यूनिटी पे ओवरऑल इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। दैट विल अल्टीमेटली लीड टू वीकन योर इम्यून सिस्टम एंड काइंड ऑफ एलर्जीज। तो ये सारे हमारे बेसिक कॉजेज होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को कम करते हैं।
एंड इसका जो सिम्टम फिर हमें दिखाई देता है वो ये होता है कि बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर बहुत स्ट्रेस हो जाता है, बहुत फ्रीक्वेंट कोल्ड एंड कफ मीन्स फ्लू कैच कर लेते हो आप, गट इश्यूज होने लगते हैं, जख्म जो है वो बहुत डीले होकर हील होता है और फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होते हैं, फटीग मीन्स लो और एनर्जी फील होता है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, अगर आपकी इम्यूनिटी लो हो गई है तो आपको ये चीज़ सिम्टोमेटिकली फील होती है। तो जब इस तरीके के कुछ प्रॉब्लम से एक इंडिविजुअल डील कर रहा है और यू कम अक्रॉस विद समवन हु कंप्लेन्स ऑफ ऑल दीज सिम्टम्स, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मे बी उनका इम्यूनिटी लो हो सकता है। इन दैट कंडीशन आप उनको हमारा जो इम्यूनिटी केयर कॉम्बो पैक है वो एडवाइस कर सकते हो। सो हमारे इम्यूनिटी केयर में दो प्रोडक्ट्स है, स्टार्टिंग विद इम्यून रेस्ट जो बेसिकली नेचुरल बीटा ग्लूकन से फॉर्मुलेट करके बनाया गया है। एंड बीटा ग्लूकन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटीन और कंपाउंड, आई वुड से इट इज रिक्वायर्ड हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने में। सो डेफिनेटली जब इम्यूनिटी बढ़ेगी तो हमारे जो चांसेस होते हैं कोल्ड एंड फ्लू कैच करने के, इन्फेक्शन से डील करने के, वो कम हो जाते हैं एंड डेफिनेटली इट विल लीड टू फास्टर रिकवरी ऑफ वुंड एंड हीलिंग्स। एंड ऑल्सो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के साथ ही साथ किसी को अगर कोई ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स होते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे एज्मा हो गया, तो इस कंडीशन में भी आपको एलर्जिक रिएक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए इम्यून रेस्ट दिया जा सकता है। नाउ टॉकिंग अबाउट विन जिंक, तो विन जिंक इज बेसिकली अ सप्लीमेंट जो जिंक से फॉर्मुलेट किया है, मोनोमेथायोनाइन जिंक का। तो ये आपका ऐसा सप्लीमेंट है जिसमें जिंक बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट होता है। एंड जिंक मिनरल जो इन जनरल भी बोला जाए हमारे न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्यूनिटी के, ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एंड ऑल्सो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर जिंक एज ए मिनरल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इंक्लूड करना उस चीज को कम्बैट करने के लिए, जैसे डायरिया जैसे कंडीशंस है, एक्जिमा है, तो वहां पर आप विन जिंक उनको रेकमेंड कर सकते हो इस कंडीशन में। तो वहां पर जाकर ओवरऑल जो है जिंक का आपको पोटेंशियल बेनिफिट दिखेगा। बिसाइड्स दैट जब इस चीज का कॉम्बो पैक आप लोगों को रेकमेंड करते हैं इम्यूनिटी केयर में, तो इम्यून ब्रेस्ट अलोंग विद द कॉम्बिनेशन ऑफ विन जिंक will definitely aid your immune system to boost it up in a manner कि आप लोग इम्यूनिटी अपनी जो है ओवरऑल इम्प्रूव कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू जॉइंट इश्यूज, तो जॉइंट इशू बेसिकली बहुत ही ज्यादा एल्डरली पॉपुलेशन में या फिर कुछ ऐसे क्लिनिकल कंडीशंस होते हैं उसमें बहुत ज्यादा कॉमन होता है। तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, स्टार्टिंग विद द कॉजेस। तो जॉइंट इश्यूज के जो कॉज होते हैं आई हैव लिस्टेड इट डाउन हियर। सबसे पहले तो हो गया विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी ये चीज हो सकती है, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस अगर ये कोई कंडीशन से डील कर रहा है तो उनमें जॉइंट इश्यूज ज्यादा होते हैं। आर्थराइटिस है, गाउट है, रिकेट्स है, और मेनोपॉज का जो पीरियड होता है पोस्ट मेनोपॉज, तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में जॉइंट इश्यूज बहुत ज्यादा दिखाई देने लगता है। सिम्टम्स के बारे में जब मैं बात करूं कि जॉइंट इश्यूज एक्चुअली में आपको है या नहीं, या फिर वो फॉर द टाइमिंग ये चीज एक्सपीरियंस कुछ लोग करते हैं, तो उसका सिम्टम हो जाता है कि स्वेलिंग आना जॉइंट्स में, स्टिफनेस या फिर एनलार्ज दिखता है जॉइंट, नमनेस आ जाती है, और नॉइज करता है आपका जॉइंट मूवमेंट में। एंड जब आप मूवमेंट करते हो विच इज नॉट स्मूथ, वो पेनफुल होता है एंड डिफिकल्टी होती है या तो बेंड करने के लिए या फिर स्ट्रेट करने के लिए आपके जॉइंट्स को। मोशन लॉस भी हो जाता है इन द वर्स्ट सिनेरियो, या फिर हॉट एंड स्वॉलन जॉइंट दिखाई देने लगता है। सो दीज आर सर्टन सिम्टम्स जो बहुत ज्यादा जॉइंट इश्यूज से कंसर्न है, उसमें ये सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। तो whenever you come across people who are dealing with joint issues, उनको आप हमारा जॉइंट केयर का जो कॉम्बो पैक है वो एडवाइस कर सकते हो। दिस विल इंक्लूड जॉइंट पेन, फ्लेक्सिमैक्स एंड कर्क्यूमिन एक्टिव। स्टार्टिंग विद द जॉइंट पेन, ये बेसिकली ओवरऑल जॉइंट हेल्थ के लिए होता है, जॉइंट सपोर्ट फॉर्मूला है इसमें।
एंड डेफिनेटली ये जब आपके जॉइंट को जाकर बेनिफिट देगा तो इन्फ्लेमेशन कम करता है। एंड ऑल्सो दिस प्रोडक्ट इज फॉर्मुलेटेड विद ट्रेडिशनल इंडियन हर्ब्स। सो इसका जो बेसिकली ओवरऑल बेनिफिट है ये आपके कार्टिलेज और जॉइंट हेल्थ को सपोर्ट करता है, ईज करता है फॉर द मूवमेंट्स ऑफ द जॉइंट। एंड ऑल्सो अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस आर्थराइटिस के सिम्टम्स है और वो पर्टिकुलर बीमारी है तो उस चीज के उससे रिलेटेड सिम्टम्स को ये ईज करने में हेल्प करता है। मूविंग ऑन टू फ्लेक्सीमैक्स, सो दिस इज फॉर दी हेल्दी लिगामेंट्स एंड कार्टिलेज सपोर्ट। तो फ्लेक्सिबिलिटी स्टिफनेस को कम करने का काम हमारा फ्लेक्सीमैक्स करता है। ये बेसिकली ग्लूकोसामाइन से फॉर्मुलेटेड है एंड आल्सो इट हैज एक्सट्रैक्ट्स ऑफ कर्क्यूमिन, कोलेजन। सो दीज आर सर्टेन इंग्रेडिएंट्स जिसको फॉर्मुलेट करके फ्लेक्सीमैक्स बनाया गया है। फ्लेक्सिबिलिटी से आप लोग याद रख सकते हो इसका मेन बेनिफिट जो होता है, एंड स्पेशली पीपल हैविंग प्रॉब्लम्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, तो उस कंडीशन में आप फ्लेक्सीमैक्स उनको दे सकते हो। तो बेसिकली जो जॉइंट इन्फ्लेमेशन होता है वहां पर ये एज अ कुशन सपोर्ट करता है आपके जॉइंट मूवमेंट्स को। मूविंग ऑन टू कर्क्यूमिन एक्टिव, तो कर्क्यूमिन एक्टिव हमारा एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोडक्ट है। कर्क्यूमिन एक्टिव को फॉर्मुलेट किया गया है हमारे कर्क्यूमिन से। कर्क्यूमिन एक ऐसा कंपाउंड होता है जो हल्दी में पाया जाता है। हल्दी सबसे बहुत पुराना इंग्रेडिएंट हम लोग हाउस होल्ड में यूज करते हैं। इंडियन ट्रेडिशन में भी हल्दी के बहुत ज्यादा पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं। तो उसी से हमने कर्क्यूमिन एक्सट्रैक्ट करके कर्क्यूमिन का आइडिया लेकर हमने फॉर्मुलेट किया है कर्क्यूमिन एक्टिव। सो दिस एक्ट एज एन इन्फ्लेमेटरी एजेंट। तो जब मैं एंटी इन्फ्लेमेटरी बोलती हूँ मीन्स ये आपके इन्फ्लेमेशन का जो होता है जॉइंट्स का उसको कम करता है और जो आपके बोन हेल्थ है ये उसको सपोर्ट करता है। सो दैट इज व्हाट कर्क्यूमिन एक्टिव डज। एंड किसी भी प्रकार का स्टिफनेस हो, डिफिकल्टी ऑफ मूवमेंट्स हो, तो उस कंडीशन में कर्क्यूमिन एक्टिव प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके ओवरऑल जॉइंट केयर पे हम ये प्रोडक्ट को रेकमेंड कर सकते हैं फॉर द पीपल हु आर हैविंग लॉट ऑफ इश्यूज विद their joint health. So this is about the joint care. Now moving on to the next one, कॉस्मेटिक इश्यूज। तो कॉस्मेटिक इश्यूज में बेसिकली वो सारी चीजें आती है जो आपके स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो या फिर हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, नाखून की प्रॉब्लम हो, नेल प्रॉब्लम्स हो। सो दीज आर समथिंग विच कैन बी कंसिडर्ड एज एन कॉस्मेटिक इश्यूज। तो उसका जो कॉज होता है उसके बारे में पहले एनालाइज करेंगे कि किस वजह से ये चीज होती है। एक तो हो गया पुअर न्यूट्रिशन, जिसमें एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिशन होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स जाना चाहिए, उसका सप्लाई बहुत पुअर है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, विटामिन की डेफिशिएंसीज की वजह से किसी प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन है तो उस कंडीशन में, पोल्यूशन की वजह से, जेनेटिक मेकअप, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। सो ये सारी चीजें हैं, दीज आर सर्टेन कॉजेज जो कॉस्मेटिक इश्यूज में बहुत ज्यादा दिखाई देता है। मूविंग ऑन टू द सिम्टम्स कि क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं कि आपको वाकई में कॉस्मेटिक इश्यूज है या नहीं। स्टार्टिंग विद रैश और हाइव्स, तो स्किन में रैश आना, रिंकल्स आना, स्मॉल रेड स्पॉट्स आ जाना या फिर एक्ने, ऑयली स्किन, ब्रिटल नेल्स, नेल्स का वीक हो जाना कि आपका नेल बहुत जल्दी टूट जाता है, बहुत कमजोर है, हेयर फॉल एक्सेस होना। सो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं कॉस्मेटिक इश्यूज के। सो कॉजेज हमें पता है, सिम्टम्स हमें पता है। सो व्हेनेवर somebody is dealing with these kind of issues तो उस कंडीशन में आप उनको हमारा HSN केयर दे सकते हो, विच इज हेयर, स्किन एंड नेल। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट इस कॉम्बो में है, ब्यू स्किन विच इज डेफिनेटली अ कोलेजन बूस्टर एंड ओमेगा 3 गोल्ड। तो यहाँ पर ब्यू स्किन के बारे में जब मैं बात करती हूँ तो ये बेसिकली हमारे बॉडी में जो कोलेजन होता है, एक ऐसा प्रोटीन जो स्किन इलास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ब्यू स्किन नेचुरली उसको जाकर बूस्ट अप करता है कोलेजन को, ताकि वो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी इंप्रूव करे। बिसाइड्स दैट ग्लूटाथायोन और बायोटिन इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है। एंड विद दिस थिंग हमें जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो स्किन रिलेटेड ही होते हैं मेजरली। तो स्किन का जो टेक्सचर है वो इम्प्रूव होता है, प्री मेच्योर एजिंग अगर किसी को होती है तो वो इम्प्रूव होता है,
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये कम करता है। उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हो गई, एक्ने है, स्किन रैश है, ड्राई स्किन है, स्किन इरिटेशन है, ये उसको कम करता है। सो ओवरऑल इसका पोटेंशियल बेनिफिट जो है स्किन केयर में इस तरीके से होता है। बिसाइड्स दैट, अगर किसी को हेयर फॉल हो रहा है, स्प्लिट एंड्स वगैरह के प्रॉब्लम है, तो ये उसको भी नरिश करता है, बिकॉज इसमें बायोटिन है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, जिसको हम विटामिन B7 भी बोलते हैं हमारे हेयर केयर के लिए। तो ब्यू स्किन विल डेफिनेटली हेल्प ऑन दैट एज वेल। एंड ऑल्सो जो नेल ग्रोथ होता है, नेल का टेक्सचर या फिर ग्लॉसी टेक्सचर होता है, उस चीज में भी ब्यू स्किन विल बेनिफिट। Then moving on to omega-3 gold. Omega-3 gold is basically an essential fatty acid जो हमारा बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं करता है। हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है माइक्रो अमाउंट में, कम अमाउंट में, थ्रू डाइट। बट अ लॉट ऑफ टाइम हमारे डाइट से ओमेगा 3 जो है कंज्यूम नहीं हो पाता है। एडिशनली जब सप्लीमेंट्स में इसके बारे में बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्मेटिक इश्यूज, इसमें कुछ ओमेगा 3 में ऐसे हमारे एसेंशियल फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हमारे प्रोडक्ट में दो टाइप के एसेंशियल फैटी एसिड प्रेजेंट है, हाई ईपीपीए एंड डीएचए। तो ये हमारा जो है पोटेंशियली हमारे स्किन में जाकर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है एंड डेफिनेटली प्रमोट करता है, हमारी स्किन का टेक्सचर इससे इम्प्रूव होता है। अगर पिगमेंटेशन वगैरह होता है तो उसको भी ये कम करता है। ओवरऑल जो स्किन का फाइन लाइंस वगैरह होता है, ये उस पे जाकर काम करता है। बिसाइड्स दैट, इट विल आल्सो प्रमोट सम healthy hormones which will also lead to the overall cosmetic care for you. So this is something जो आप cosmetic care में besides जो बेसिकली हेयर, स्किन एंड नेल से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें ये कॉम्बो पैक आप लोगों को रेकमेंड कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू आई प्रॉब्लम्स, तो आंखों की प्रॉब्लम जो होती है बेसिकली वो इतनी ज्यादा आजकल कॉमन है कि आंखों में कुछ भी प्रकार का अगर विजन लॉस हो गया या फिर आई इरिटेशन है, तो ये चीज को हम डे टू डे लाइफ में डील भी करते हैं और निग्लेक्ट भी करते रहते हैं। तो सबसे पहले कॉजेस के बारे में हम बात करते हैं। तो आई इन्फेक्शन एक ऐसी चीज हो गई, एलर्जी है किसी को, अगर जेनेटिक्स में ही है आपके, कैटरैक्ट जैसे प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, स्पेशली जो एल्डरली पॉपुलेशन होते हैं वो, या फिर विटामिन A या विटामिन C की डेफिशिएंसी की वजह से भी इस प्रकार की प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारी जो आजकल अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, कि हमारा एक्सपोजर जो स्क्रीन टाइम का है, वेदर इट बी मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप या फिर टेलीविजन, किसी भी टाइप का स्क्रीन टाइम जो है आंखों पे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, स्पेशली जब स्किन प्रोटेक्शन ग्लास ना हो तो दीज आर सर्टेन कॉजेज जो आंखों के प्रॉब्लम से एसोसिएटेड होते हैं। एंड जब मैं सिम्टम्स के बारे में बात करती हूँ तो सीवियर आई पेन होता है, आंखों पे प्रेशर लगता है, विजन में चेंज होता है, या फिर सडनली चश्मा लग जाना कि दिखाई नहीं दे रहा है बराबर से, फ्लोटर्स दिखाई देते हैं, ब्लर्ड विजन होता है, आंखों में रेडनेस या पानी का ज्यादा आना, इचिंग या फिर ड्राइनेस बहुत ज्यादा होना। सो दीज आर सर्टेन सिम्टम्स जो आंखों के प्रॉब्लम से एसोसिएटेड होते हैं। एंड दीज आर वेरी कॉमन बिकॉज आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है उससे बहुत ज्यादा ये चीजें अफेक्ट करती है। तो उस कंडीशन में आई केयर इज व्हाट हमारे साइड से ये कॉम्बो पैक है फॉर द आई हेल्थ। तो उस प्रॉब्लम्स के लिए आप रेकमेंड कर सकते हो। जब तो इसमें बेसिकली हमारा दो प्रोडक्ट्स को हमने कॉम्बो पैक में दिया है। एक तो है हमारा एस्टाजेंथिन। एस्टाजेंथिन इज बेसिकली सबसे ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। तो एस्टाजेंथिन को इसलिए इतना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट कंसिडर किया जाता है बिकॉज हमारे जो न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो विटामिन C को सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट कंसिडर किया जाता है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट आवर सप्लीमेंट एस्टाजेंथिन, ये 6,000 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर है देन विटामिन C। एंड बेसिकली जो एस्टाजेंथिन है इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है फ्रॉम दी हेमाटोकोकस माइक्रो एल्गे, उसके नेचुरल एस्टाजेंथिन से हमने फॉर्मुलेट किया है। एंड इसका जो बेसिक हमारा जो पोटेंशियल बेनिफिट होता है
ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है एंड आंखों की हेल्थ हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बिकॉज विटामिन सी से भी स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली जो एलर्जिक रिएक्शंस है, आंखों की जो प्रॉब्लम है, विजन लॉस वगैरह, ये उसको इम्प्रूव करता है। और या फिर मान लीजिए किसी को कैटरैक्ट है, ग्लाउकोमा है, या एज रिलेटेड मैक्युलर डीजनरेशन है, आंखों की कोई बीमारियां हैं, तो उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है कि आगे कुछ बीमारियों के सिम्टम्स को वो वर्स ना करे, उस चीज को ईज करने में हेल्प करता है। देन टॉकिंग अबाउट 5G, तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है क्लोरोफिल है, एंड क्लोरोफिल इज रेस्पॉन्सिबल टू गिव द ग्रीन कलर टू द प्लांट्स। तो उसी तरीके से हमारे बॉडी में भी, हमारे हेल्थ पे भी इसका ऐसा असर होता है कि ये हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो मान लीजिए अगर बहुत ज्यादा एक्सपोजर है टुवर्ड्स स्क्रीन टाइम, या फिर बहुत ज्यादा डस्ट पोल्यूशन की वजह से, किसी को एलर्जिक रिएक्शन की वजह से अगर आंखों के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उस चीज में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। बिसाइड्स दैट विटामिन ए और विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी होती है, तो इट कैन बी वन ऑफ द रीजंस कि हमारे जो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स हो रहे हैं वो बराबर से एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं। तो ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को पूरा डिटॉक्सिफाई करके इम्प्रूव करता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। So this is how you can overcome the problems of eye related issues. That is why eye care में जब आप लोगों को अप्रोच करते हो, तो astaxanthin and 5G का combination is an excellent source for eye care for the overall vision health. So that's about it. Thank you so much.